अब जानते हैं ऐसे शहर के बारे में जिसने अभी तक इंडियन आर्मी को सबसे ज्यादा सैनिक दिए। एक ऐसा शहर जिसके हर दूसरे घर में कोई ना कोई सैनिक है। एक ऐसा शहर जिसमें पांडवों ने अज्ञातवास के समय अपने अस्त्र शस्त्र छुपाए थे। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं राजस्थान के झुंझुनू शहर की। ये शहर अपनी समृद्ध संस्कृति और इतिहास के लिए जाना जाता है और शेखावती क्षेत्र का हिस्सा है, जो अपनी खूबसूरत हवेलियों और उनमें बनी बारीक तरकारी के लिए प्रसिद्ध है। इतिहास के दृष्टिकोण से झुंझुनू शेखावटी रियासत का हिस्सा रहा है और इसकी संस्कृति में राजस्थानी परंपराओं की गहरी झलक मिलती है। यहाँ की प्रमुख भाषाएं राजस्थानी और हिंदी है, जो व्यापक रूप से बोली जाती है। समय के साथ इस जिले में प्रशासनिक बदलाव भी हुए हैं, जिसमें उदयपुर वाटी और खेतड़ी तहसील को झुंझुनू से अलग करके नीम का थाना में मिला दिया गया है। ये बदलाव क्षेत्र के विकास और बेहतर प्रशासन प्रबंधन के उद्देश्य के लिए किए गए हैं। झुंझुनू का इतिहास विक्रम युग से जुड़ा हुआ है। उस समय यह क्षेत्र चौहान वंश के राजाओं के अधीन था। बाद में ये मुस्लिम शासन के अधीन आ गया। 1450 में मोहम्मद खान और उनके पुत्र रामस खान ने चौहानों को पराजित कर झुंझुनू पर कब्जा कर लिया। 1730 में शासन फिर से बदल गया, जब ठाकुर शार्दुल सिंह ने खान वंश को हराकर सिंहासन पर कब्जा कर लिया। उनका शासन तब तक जारी रहा जब तक कि भारत स्वतंत्र नहीं हो गया और झुंझुनू स्वतंत्र भारत का हिस्सा बन गया। झुंझुनू का कुल क्षेत्रफल 9.67 वर्ग किलोमीटर है। शेखावटी क्षेत्र की तरह झुंझुनू के आसपास का क्षेत्र अर्ध शुष्क है और यहाँ कोई नदी या झील नहीं है। यहाँ के लोग पूरी तरह से भूमिगत जल पर निर्भर रहते हैं। हाल ही के वर्षों में लोगों ने रेन वाटर हार्वेस्टिंग शुरू कर दिया है। इस संग्रहित जल को बड़े बड़े टैंक में इकट्ठा किया जाता है, जिसका उपयोग पूरे वर्ष पानी के रूप में किया जाता है। हालांकि यहाँ मानसून का समय बहुत कम होता है और आमतौर पर केवल जुलाई और अगस्त में ही बारिश होती है। शेखावटी क्षेत्र की एक और खास बात ये है कि तीसरे वर्ष सामान्य से कम बारिश होती है और हर 8 वर्षों में अकाल जैसी स्थिति उत्पन्न होती है। इसके अलावा झुंझुनू में गर्मी के मौसम में तापमान 50 डिग्री तक पहुंच जाता है, जो इसे बहुत गर्म बना देता है। इसके विपरीत सर्दियों में झुंझुनू में तापमान 0 डिग्री तक पहुंच जाता है, जिससे यहाँ बहुत अधिक ठंड पड़ती है। झुंझुनू की अर्थव्यवस्था मुख्य रूप से व्यापार और कारोबार पर आधारित है। इस शहर की व्यापार की एक लंबी परंपरा रही है, जो ठाकुर शार्दुल सिंह के संरक्षण में फली फूली। उस समय के व्यापारियों ने झुंझुनू में कई भव्य हवेलियां, मंदिर और महल बनवाए थे, जो आज पर्यटकों के आकर्षण का केंद्र बन गए हैं। इन प्राचीन हवेलियों और इमारतों की कलात्मकता और वास्तुकला झुंझुनू की समृद्ध व्यापारिक विरासत को दर्शाते हैं। व्यापारिक गतिविधियों के कारण ये शहर प्राचीन काल से आर्थिक रूप से मजबूत रहा है और आज भी यहाँ का व्यापार समुदाय इस परंपरा को आगे बढ़ा रहा है। झुंझुनू एक समृद्ध सांस्कृतिक और ऐतिहासिक धरोहर वाला शहर है, जो अपने भव्य मंदिरों, हवेलियों और किलों के लिए प्रसिद्ध है। ये मंदिर झुंझुनू का सबसे प्रमुख धार्मिक स्थल है और रानी सती माता को समर्पित है। हर 7 साल में हजारों श्रद्धालु यहाँ दर्शन के लिए आते हैं। इस मंदिर की वास्तुकला भव्य और आकर्षक है। लोहागल, ये स्थान ऐतिहासिक और धार्मिक महत्व का है, जहाँ पांडवों के समय का संबंध बताया जाता है। यहाँ एक प्राकृतिक कुंड भी है, जिसे पवित्र माना जाता है। इस जगह की प्राकृतिक सुंदरता पर्यटकों को आकर्षित करती है। कनक जलाशय झुंझुनू का एक प्रसिद्ध धार्मिक स्थल और एक बहुत बड़ा जलाशय है। सीताराम जी की बगीची, ये एक सुंदर और शांत स्थान है। झुंझुनू का शेखावटी क्षेत्र अपनी अनूठी वास्तुकला, भित्ति चित्रों और शाही इतिहास के लिए जाना जाता है, जो इसे एक मुख्य पर्यटन स्थल बनाता है। बिरला हवेली, ये हवेली बिरला परिवार द्वारा बनाई गई है और इसकी भव्यता और शिल्पकला अद्वितीय है। हवेली की दीवारों पर बनाए गए भित्ति चित्र और सुंदर नक्काशी पर्यटकों को आकर्षित करती है। ये शेखावती क्षेत्र की समृद्ध व्यापारिक परंपरा का प्रतीक है। मंडावा किला, झुंझुनू के पास स्थित मंडावा किला एक प्रमुख ऐतिहासिक धरोहर है। ये किला 18वीं शताब्दी में बनाया गया था और यहाँ की हवेलियों में भी आकर्षक भित्ति चित्र और नक्काशी देखने को मिलती है। मंडावा किला अब एक हेरिटेज होटल में परिवर्तित कर दिया गया है, जो पर्यटकों को एक शाही अनुभव प्रदान करता है। नवलगढ़, नवलगढ़ झुंझुनू के पास स्थित एक पर्यटन स्थल है,
जो अपनी भव्य हवेलियों के लिए जाना जाता है। मोरार का हवेली, आनंदी लाल पोद्दार हवेली और अक्का हवेली यहाँ की प्रमुख हवेलियां हैं, जिनमें उत्कृष्ट भित्ति चित्र और राजस्थानी शिल्पकला के अद्भुत नमूने हैं। केसरियाजी मंदिर, ये एक प्रसिद्ध जैन मंदिर है जो झुंझुनू के धार्मिक पर्यटन का एक महत्वपूर्ण केंद्र है। मंदिर की वास्तुकला और शांत वातावरण पर्यटकों को विशेष रूप से आकर्षित करता है। खेवड़ी महल, इसे झुंझुनू का हवा महल भी कहा जाता है। खेवड़ी महल अपनी अद्भुत वास्तुकला और खुली हवा की खिड़कियों के लिए प्रसिद्ध है। इस महल का निर्माण खेवड़ी के राजा ने करवाया था। दूधवा खारा मंदिर, ये मंदिर अपनी प्राकृतिक सुंदरता और आध्यात्मिक महत्व के कारण जाना जाता है। यहाँ एक प्राचीन शिवलिंग है और यह श्रद्धालुओं के लिए खास महत्व रखता है। मंदिर के आसपास का वातावरण बहुत शांत और आकर्षक है। पोदड़ हवेली, ये हवेली अब एक संग्रहालय में परिवर्तित हो चुकी है, जो शेखावती की सांस्कृतिक धरोहर और वास्तुकला को प्रदर्शित करती है। यहाँ के भित्ति चित्र और संग्रहालय की वस्तुएं पर्यटकों को शेखावती के गौरवशाली अतीत से परिचित कराती हैं। सूर्य मंदिर, ये मंदिर झुंझुनू का एक प्रमुख धार्मिक स्थल है जो सूर्य देवता को समर्पित है। मंदिर की वास्तुकला और धार्मिक महत्व इसे पर्यटकों और श्रद्धालुओं के लिए एक खास स्थान बनाता है। डुंडलोद, ये स्थान अपने किलों और हवेलियों के लिए प्रसिद्ध है। डुंडलोद किला और जहरी हवेली यहाँ के आकर्षण है और प्राचीन शेखावटी वास्तुकला और राजस्थानी शिल्पकला के लिए उत्कृष्ट उदाहरण है। सूरजगढ़ किला, झुंझुनू से करीब 40 किलोमीटर दूर सूरजगढ़ का किला एक प्रमुख पर्यटन स्थल है। ये किला अब एक हेरिटेज होटल में बदल दिया गया है और पर्यटकों को यहाँ शाही अनुभव मिलता है। पिलानी, ये झुंझुनू के पास स्थित एक प्रसिद्ध पर्यटन स्थल है जो बिरला विज्ञान संग्रहालय, सरस्वती मंदिर और बिट्स पिलानी विश्वविद्यालय के लिए जाना जाता है। पिलानी शिक्षा और विज्ञान के क्षेत्र में अग्रणी है और यहाँ का शांत और सुंदर वातावरण पर्यटकों को अपनी ओर आकर्षित करता है। तो ये थी झुंझुनू शहर के बारे में कुछ महत्वपूर्ण जानकारी। अगर आप भी अपने राज्य और किसी शहर के बारे में इस तरह की जानकारी जानना पसंद करते हैं तो आप हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर भी कीजिए।